चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, आज हम देखेंगे फॉर ईच। क्या देखेंगे हम? फॉर ईच। जावास्क्रिप्ट एरे आइटरेशन टॉपिक है हमारे पास। यानी कि अगर हमारे पास एक एरे है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाकी लूप्स भी है जिनकी मदद से हम आइटरेट कर सकते हैं, यानी कि एक एक करके उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, बट हमारे पास और एक लूप है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच। ठीक है, बट ये एक्चुअली एक मेथड है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? सो फॉर ईच मेथड क्या है हमारे पास? वी कैन से ये कॉल करता है एक फंक्शन को। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो कॉल करता रहता है। ठीक है, एक एक एलिमेंट होता है तो कॉल करता है, एक एक एलिमेंट आता है तो उसको कॉल करता है। कौन? हमारे पास फॉर ईच मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरे इटरेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एरे इटरेशन मेथड। इसी तरीके से मैप भी है इसी तरीके से। तो पहले हम देखेंगे इसी फॉर ईच मेथड को, और ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट लैंग्वेज जो है, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। जैसे डॉट है या नोड है या रिएक्ट है। तो ऐसी लैंग्वेज जो है हमारे पास, लाइक आई सेड, तो आज हम देखेंगे जो आइटरेशन मेथड है हमारे पास एरे के, उन्हीं की एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइल को पहले सेव करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे डालते हैं। इसको लिखेंगे हम एरे अंडरस्कोर आइटरेशन। ठीक है, डॉट HTML। तो सिंपल कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसका एक्सप्लेन करने की। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बट बहुत जगह यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पे बेटा। लाइक आई सेड, हम पहले एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक एरे बनाते हैं। चलिए एरे का नाम रखेंगे सपोज हम नंबर्स। चलिए कुछ डालते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऑनलाइन समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया काम, एक एरे सिंपल बनाया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है एरे आइटरेशन मेथड फॉर ईच। क्या है हमारे पास? अगर आप जावा की बात करते हैं, जावा नॉट जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे एनहेंस्ड फॉर लूप होता है ये। ठीक है, अगर .NET की बात करते हैं वहाँ पे सीधे फॉर ईच, अगर PHP वहाँ पे भी फॉर ईच, बट यहाँ पे ये मेथड है। क्या है बेटा? सो इट्स अ मेथड, रिमेम्बर दैट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, सिंपल पहले एक फंक्शन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम उसी फंक्शन को क्या करेंगे, तो मैंने कहा जो एरे आइटरेशन मेथड फॉर ईच है, वी सेड दिस फंक्शन कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। दिस फंक्शन कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट, यानी कि जब भी एक नया एलिमेंट आता है हर बार उस फंक्शन को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, फॉर ईच मेथड चला जाते हैं यहाँ पे, और यानी कि जो फॉर ईच मेथड है उसको हमें क्या आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, एक फंक्शन। क्या पास करना पड़ेगा हमें इसको? फंक्शन। एरे ही नहीं पास करने बल्कि हमें इसको पास क्या करना है, फिर उसी फंक्शन को वो एक पैरामीटर जो है वो पास करता है। फॉर ईच जो है नंबर में से एक एक एलिमेंट निकालेगा और किसको कॉल करेगा, हमारे पास फंक्शन को पास करेगा। तो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से फंक्शन, तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से टेस्टिंग। और यहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी डिफाइन की। अब इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे काम, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सारी चीजें वो डाल देंगे। क्या डालेंगे? कनकैटिनेट करेंगे उस वैल्यू को, फिर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। बट ये जो ये फंक्शन होगी, अब ये होगी पैरामीटराइज। क्या होगी हमारे पास, जैसे मैं लिखूंगा वैल्यू, एक वेरिएबल बनाएंगे, दूसरा वेरिएबल बनाएंगे हम इसका इंडेक्स, और
उसके बाद जो होगा हमारे पास, सेव करूंगा मैं पहले, ताकि आपको फॉर ईच मेथड के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इंस्पेक्ट करूंगा पहले, अभी कोई डिस्प्ले वैल्यू नहीं होगा बेटा। कंसोल में जाऊंगा, मैंने एरे बनाया, उसका नाम क्या रखा मैंने, नंबर्स। क्या रखा मैंने, नंबर्स डॉट फॉर ईच। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले है कॉल बैक फंक्शन। क्या है हमारे पास, कॉल बैक फंक्शन, जिसको आप कॉल करेंगे, ठीक है। उसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या जाएंगे हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कॉल बैक फंक्शन है, इसको मैं पास क्या करूंगा, जो मैंने फंक्शन अभी बनाई उसी को यहाँ पे मैं पास, लेकिन उसी फंक्शन को फिर ये नंबर्स में से एक एक एलिमेंट क्या करेगा, पास करेगा। क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट जो भी है वो पास हो जाएंगे हमारे पास। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही वैल्यू बनाते हैं, और लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे किसको डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू, ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन नीचे डिक्लेयर की, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर्स डॉट वैल्यूज फॉर ईच, ई कैपिटल है ईच, और यहाँ पे मेथड का नाम क्या है हमारे पास, टेस्टिंग, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये चीज आप लिखोगे। चलिए सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कोई चीज आएगी कि नहीं। तो यू कैन सी 10, 20, 30 एंड 40 वैल्यू आ गया हमारे पास। सो दैट मींस जावा में सीधे जो फॉर ईच होता है बेटा जावा में, तो जावा में सिंपल बेटा यूज होता है फॉर, फिर सपोज इंट आई इन, जो हमारे पास सपोज एरे होगा नंबर्स, कुछ इस तरीके से वो चलता है। एक एक एलिमेंट वहां नंबर्स निकालता है और किस में डाल देता है हमारे पास, वेरिएबल में। बट अगर आप देखोगे, आपने फंक्शन को बार बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार अगर आप देखोगे ना, हमने फंक्शन को एक बार कॉल किया, लेकिन एक एक एलिमेंट आ रहा था, वो खुद ही टेस्टिंग फंक्शन को कॉल हो रहा है। सो दैट मीन्स जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है उतनी बार क्या हो रहा है, कॉल फंक्शन। समझ आ रही बात। सो दैट इज द रीजन मैंने कहा कि हमारे पास एरे डॉट फॉर ईच मेथड जो होगा हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है, वी कैन से जो फॉर ईच मेथड है, इट कॉल्स ए फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट, वंस फॉर ईच, यानी कि जैसे पहले 10 आया तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको गया, उसके बाद 20 अगर होगा तो दूसरी बार। तो इस तरीके से ये चीज जो है ये वर्क हो रहा है हमारे पास। तो एक तरीके से लूप की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा चलिए सर, व्हाट इफ अगर हमने एक ही वैल्यू दिया होगा किसके अंदर, एरे के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, एक ही बार कॉल हो रहा है। समझा रही है बात। बट चलिए एक काम करते हैं, आपको मैं टेस्टिंग के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट जैसे काउंट इज इक्वल्स में मैं क्या डालूंगा, 1 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डिस्प्ले किसको कराएंगे हम, काउंट को, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। cannot access count before initialization, oh yes। अब देखिए, तो दैट मीन्स ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो रही है, टोटल 4 बार कॉल। सो जितने एलिमेंट उतनी बार फंक्शन क्या हो रही है, कॉल हो रही है। सो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर बार उसको क्या, बट हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी फंक्शन को। अगर आप देखोगे, हमने एक बार फंक्शन बनाई, फिर सीधे फॉर ईच मेथड को किया, हमने उसको वो चीज पास की जिसके अंदर कलेक्शन था, तो ऑटोमेटिकली वो उतनी बार क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इसका ये लॉजिक समझना जरूरी है, ठीक है। समझ आ रही है बात, ऑनलाइन समझ आ रही है बेटा, सकीना बेटा, पक्का। सो फॉर ईच क्या है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट्स एन आइटरेटिव मेथड। क्या बोलते हैं, आइटरेशन मेथड इसको बोलते हैं। यानी कि ये किस लिए यूज किया जाता है, जब भी आपको आइटरेट करना होगा तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इसको मैं कमेंट करूँगा फिलहाल। आई वॉन्ट टू सी, इसमें जाएगा क्या? ठीक है, तो जा रहा है। सो दैट मीन्स हम साथ ही साथ इंडेक्स वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इंडेक्स वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि हमें ऊपर भेजने की जरूरत, सो 10 की इंडेक्स क्या है, 20 की इंडेक्स क्या है, 30 की इंडेक्स, तो 4। तो हम मीन्स हमें की और वैल्यू भी साथ साथ ला सकते हैं। आप देखिए ये कितनी अच्छी चीज है। ऊपर आप फॉर ईच मेथड को पास कर रहे हैं, सीधे आप उसको पास कर रहे हैं फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन इसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। बट असल में क्या हो रहा है, जो नंबर्स हमारा एरे वहां से एक एलिमेंट है वो उस फंक्शन को जा रहा है, और साथ साथ उसका इंडेक्स भी जा रहा है। क्या जा रहा है? साथ साथ उसका इंडेक्स भी जा रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? कोई इश्यू तो नहीं आएगा यूज करना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप कह सकते हैं जो फॉर ईच मेथड है, इट कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट। जो आपने टेस्टिंग में डाला ना वैल्यू और इंडेक्स, हाँ इसको खुद समझ आता है। हाँ, इसको खोज आया है पहला वैल्यू। हाँ, आप बोलेगे सर इज इट नेसेसरी टू राइट वैल्यू? है नो, यू कैन राइट एनीथिंग। सपोज एक्स, सपोज y, बट रिमेंबर दैट जो x होगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y होगा वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि पहला आर्गुमेंट वैल्यू होगा, दूसरा आर्गुमेंट जो है दैट इज इंडेक्स। लेट्स सेव इट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही कंफ्यूजन होता है कि नहीं इंडेक्स शायद सर ने लिखा है तो इंडेक्स ही लिखना है। अब इंडेक्स से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, और वैल्यू से समझ अच्छा वैल्यू, बट जरूरी जैसे मैंने वैल्यू हटा के वहां पे x डाल दिया तो ये खुद ही आ जाता है समझ के। पहला जो होगा, पहला पैरामीटर वहां से वैल्यू है, दूसरा क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, इवन आप तीसरा एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, जैसे लेट मी सी, आई नो मिसिंग आफ्टर। चलिए ये चीज नहीं यूज कर सकते। तो एक काम करके लेट्स सी, आप देखिए ये आप एरे भी पूरा डिस्प्ले करा सकते, समझा रही बात? तो आप पूरा एरे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा आपको, ठीक है? सो आप साथ साथ पूरा एरे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, पूरा एरे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप देखोगे तो साथ ही मीन्स हम तीनों चीजों को यूज कर सकते हैं वहां पे नीचे। तीन आर्गुमेंट्स, पहला की, पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे ही। तो इससे आपको आइडिया है, अच्छा ये एरे है, इसमें से हम 10 वैल्यू और इंडेक्स क्या है 0। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से फॉर ईच मेथड को हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, बहुत जगह यूज किया जाता है, रियल टाइम में इसको बहुत ज्यादा यूज। हाँ, और जैसे जो रियल टाइम डेटाबेसेस है आजकल, लाइक फायरबेस है, फायरस्टोर है, तो वहां पे यानी कि जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस है वहां पे इनका अच्छा खासा यूटिलाइज किया जाता है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज। क्योंकि एक किस्म से लग रहा है कि ये ना वो हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रिकर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकर्शन हो रहा है, जैसे समझा रही है बात? ठीक है, रिकर्शन जैसी चीज हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है बेटा, तो रिमेम्बर दैट। सो इससे आपको पता चल गया कि जो हमारे पास फॉर ईच मेथड है, तो जो फंक्शन को जिसको हम जो फंक्शन हम उसको एज आर्गुमेंट पास करते हैं वो तीन, पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, चौथा एरे इटसेल्फ आप कह सकते हो। समझा रही बात? सो द फंक्शन टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, फर्स्ट इज वैल्यू, सेकंड इज इंडेक्स, थर्ड इज एरे। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी तरीके से आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है मैप मेथड। क्या है हमारे पास? मैप मेथड जो है, अगर पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं,
तो देखो कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वाले होते हैं, मतलब पढ़ने इन सेंस कि उनको डेफिनेशन पहले चाहिए होती है, तो मैं पहले फॉर ईच मेथड की भी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपके काम आ सकती है। तो फॉर ईच, ठीक है, तो फॉर ईच कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दिस इज अ मेथड calls a function once for each array element, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको लिख दी किसके रिगार्डिंग, फॉर ईच के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैप मेथड की बात, और नीचे मैंने इसकी एग्जांपल आपको समझा दी कि कैसे हम फॉर ईच को यूज, इसी तरीके से है बेटा मैप मेथड कैसे वर्क करता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे ये बाद में मैं रब करूंगा। तो आप कह सकते हैं जो मैप मेथड है, वी कैन से इट क्रिएट्स a new array, it creates a new array by performing a function on each array element। तो ये छोटी मोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, इट क्रिएट्स एन न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग ए फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। तो एग्जाम्पल भी बताई जाएगी यहाँ पे कैसे यूज। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि कैसे इस चीज को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे दोनों को मैं फिलहाल क्या करूंगा, रब कर दूंगा। चलिए इनको कंट्रोल एक्स कर देते हैं और चलिए इनको फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो मैं फिलहाल इस चीज को क्या करूंगा, कमेंट। तो यहाँ तक पहले क्लियर होगी। तो जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो याद रख लेना जो मैप मेथड है साथ साथ ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा फंक्शन जब तक कि उसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, सो द मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यूज, सो एंड ऑल्सो जो मैप मेथड है आप कह सकते हो ये अपना जो ओरिजिनल एरे है उसको चेंज बल्कि कॉपी बनती है। ये आई सेड की जो मैप मेथड है इट क्रिएट्स ए न्यू एरे, तो दैट मीन जो जिससे ये बना रहा होता है एरे, ओरिजिनल एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ती है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल, बाकी सेम सिंटेक्स वैसा ही है। तो ये मैप मेथड भी कितने आर्गुमेंट्स लेता है हमारे पास, बिल्कुल 3, जैसे अभी हमने फॉर ईच मेथड किया सेम वैसा ही है, ठीक है। तो उसमें कोई जरा सी भी फर्क नहीं मिलेगी आपको। बस दिमाग में याद रखना है कि अगर आर्गुमेंट्स नहीं होंगे तो ये फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए सिंपल तरीके से इसको यूज करते हैं। तो सिंपल नंबर्स डॉट, इसी तरीके से हम अपनी फंक्शन बनाएंगे, लेट्स कॉल इट माई मैप। क्या नाम रखूंगा मैं इसको, सॉरी नंबर्स डॉट मैप, बट यहाँ पे हम किसको कॉल करेंगे, माई मैप को, ठीक है। अब पहले नीचे बनाएंगे फंक्शन का नाम होगा हमारे पास माई मैप। अब इसमें भी सेम वही है, चलिए एक वेरिएबल पहले बना दें और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे किसको बेटा, वैल्यू को, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए सेम वही आउटपुट है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक नया एरे असल में बनता है। क्या बनता है असल में, हमारे नया एरे ही बनता है असल में, ओरिजिनल एरे नहीं होता है, उसकी कॉपी बनती है हमारे पास, ठीक है। ऊपर सेम एरे ही शेयर हो रहा होता है असल में, लेकिन जो हमारे पास मैप मेथड है इसमें आप कह सकते हो टोटली क्या बनता है, एक नया एरे बनता है। जैसे आप कह सकते हो, आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेट न्यू ARR इज इक्वल, इस तरीके से अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा किसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
चलिए देखते हैं इसमें जाता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, कॉमा कॉमा। असल में ये क्या बन रहा है, जितने एलिमेंट्स है उतनी स्पेसेस आ गई इसमें। क्या आ गई उसमें, इतनी स्पेसेस आ गई एक्चुअली हमारे पास। सो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे जो ये दूसरी चीज एक्चुअली बन जाती है, ये एक एरे भी बनता है असल में। क्या बनता है हमारे पास, एक एरे बनता है असल में, जो ये नीचे आपको ये चीज दिख रही है। तो चलिए फिलहाल इसका आपको पर्पस समझ नहीं आएगा, तो फिलहाल हम वापस जो नॉर्मल चीज है। और इसी तरीके से अगर इंडेक्स भी आपको चाहिए, तो जैसे INDX इंडेक्स यूज करूंगा मैं, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर से प्लस, और यहाँ पे हम किसको डिस्प्ले कराएंगे, इंडेक्स को। तो चलिए, तो ये देखिए इंडेक्स वैल्यू भी। और इसी तरीके से अगर फिर से देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर मुझे पूरा क्या चाहिए, लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या आएगा। सो ये जो 10, 20, 30, 40 जो होता है, ये असल में क्या हो जाता है, एक ये कॉपीड एरे होता है। क्या होता है हमारे पास, सो बट सेम वही चीज है जैसे अभी हमने यूज किया था, इसी तरीके से इस चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एरर आ रहा था अभी, रेफरेंस एरे न्यू एरर इज नॉट। तो चलिए मैंने इसको बंद ही किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर हो गया आपके पास। तो इस तरीके से मैप मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास है फिल्टर मेथड। क्या है हमारे पास, तो ये कौन से मेथड्स आप पढ़ रहे हैं, आइट्रेशन मेथड्स। क्या है हमारे पास, तो फिल्टर है, इसी तरीके से रिड्यूस है। तो ये सारे किसके मेथड्स है हमारे पास, या रिड्यूस राइट है। तो बस यहाँ पे हम फिलहाल पहले और एक मेथड पढ़ते हैं, कौन सा वाला, फिल्टर मेथड। तो ये सारे कौन से मेथड्स होते हैं, आइट्रेशन मेथड्स। तो फिल्टर मेथड जो है हमारे पास, ये भी आप कह सकते हो, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ एरे एलिमेंट दैट पासेस ए टेस्ट, दैट पासेस ए। लेट मी शो एन एग्जांपल, ताकि उससे आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम इसमें भी बिल्कुल 3 आर्गुमेंट्स पास होते हैं जैसे आप अभी यहाँ पे यूज किया। चलिए इंस्टेड ऑफ मैप लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज filter फिल्टर है। तो अगर हम रन करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल सेम आउटपुट है हमारे पास। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, बट एक चीज प्लस पॉइंट है यहाँ पे, आप नीचे क्या कर सकते हैं, आप जो आप फंक्शन है नीचे, उससे आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं। लेट मी शो यू क्या रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट x इज इक्वल दिस, लेट x इज इक्वल टू नंबर्स। अब नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न वैल्यू, इफ सपोज वैल्यू इज ग्रेटर देन 20। अगर इट इज, तो ये वैल्यू किस में जाएगा, तो जब ये पहली बार कॉल होगा, जो पहला पैरामीटर जाएगा, वैल्यू जाएगा, वैल्यू गया उसका इंडेक्स है, लेकिन साथ साथ हम वैल्यू को क्या करवा रहे, फिल्टर करवा रहे। क्या करवा रहे, फिल्टर। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट्स सेव इट, और यहाँ पे हम अब देखिए फिल्टर आउट करके खाली कौन सी 2 वैल्यूज निकले हमारे पास, 30 और। तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंस्टेंस, मतलब ये बहुत आपका काम आसान करता है। एक तो आप फंक्शन के अंदर अपना काम भी करवा सकते हैं, और साथ साथ फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन कहीं और पे भी स्टोर। जैसे वैल्यू जितने भी आए ऑटोमेटिकली नीचे आपने कंडीशन चेक की, तो जो ग्रेटर देन 20 थे वो किस में स्टोर हो गए हमारे। तो समझ आ रही है बात। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये तब तक यही पे रहता है, इसी लाइन पे रहता है, जब तक कि सारे एलिमेंट्स नीचे नहीं जाते। क्योंकि अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट कब आया है, ये वाला एंड पे क्या आता है। सो दैट मीन जब हम यहाँ पे, जब इंटरप्रेटर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, तो वो तब तक इसी स्टेटमेंट के पास रहता है, रिकर्शन हो रही है, बार बार इसी चीज को कॉल किए जा रहे, जब तक कि हर एक एलिमेंट वहां नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है, और जब वहां से अब सारे एलिमेंट्स गए होते हैं, और तब तक एक एक एलिमेंट भी स्टोर यहाँ से। तो इमेजिन करें अगर ये यहाँ पे नॉर्मल तरीके से यूज करना होता है,
क्या करना होता। हाँ आप देखिए आपको कितना सोचना था, जरा सोचिए क्या करना था। आपने कंकैटिनेट करना था। क्या करना था? कंकैटिनेट करना था और थोड़ा सा टफ लॉजिक लगाना था। तो यही होता है ना कोड शॉर्ट। आजकल हमेशा जो कोड्स होते हैं वो क्या लिखते हैं, बायलर प्लेट कोडिंग नहीं करते, मतलब वो हार्ड कोड जैसी चीजें यूज। ये चीज काम वही होगा। आपको क्या करना था, सपोज एक तो आइट्रेट भी करवाना था, तो साथ साथ आपको बोला गया कि फिल्टर भी करिए। या जरूरी नहीं मैंने ग्रेटर देन इट, आप कुछ और भी कंडीशन लगा सकते हैं नीचे, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ पे। सो इस तरीके से आप फिल्टर मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर के लिए भी आप इसको यूटिलाइज, तो इसमें भी सेम 3 आर्ग्यूमेंट्स जैसे है आपके पास कौन से वो भी यूज। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो एक्चुअल वर्ल्ड में यूज। अगर नई नया एक्मा सिंटेक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे नई लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट की, नोड है, रिएक्ट है, व्यू है, या या नेटिव है, तो वहां पे इन चीजों को अच्छा खासा यूज किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये 3 मेथड्स क्लियर हो गए, फॉर ईच मेथड, साथ साथ हमने कौन सा मेथड देखा, फिल्टर मेथड देखा और मैप मेथड देखा। तो ये तीनों असल में किस लिए यूज की जाती है, अगर आपके पास कोई कलेक्शन है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, उनको आपको आइट्रेट कराना होगा या आइट्रेट के साथ कुछ और भी कराना होगा, तो आप इनको यूज। तो और भी मेथड्स आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एरे के जो मेथड्स है जिनको हम आइट्रेटिव मेथड्स बोलते हैं या आइट्रेशन मेथड्स बोलते हैं, इस तरीके से ये चीज हमारे। तो अगर आप एडवांस में आगे जाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे नोड, रिएक्ट नेटिव है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, या डार्ट है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको सीखनी जरूरी है। तो यहाँ तक आया समझ। सो अब मेरे हिसाब से आज के लिए ये इतना जो हमने पढ़ा इतना काफी है। तो घर में एक्सपेरिमेंट्स करिए, अच्छे से ट्राई करिए। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो ये कुछ नई चीज आप सीख रहे हैं, वरना आपने जैसे बेसिक पहले प्रोग्रामिंग पढ़ रही थी तो वो सिंपल नॉर्मल था, फॉर वाइल, अगर आपने कुछ नहीं तो वो आपको हर एक लैंग्वेज में मिलेगी। बट ये कुछ चीजें डिफरेंट और जो लेटेस्ट चीजें होती है वही ज्यादातर यूज की जाती है। तो आई बात समझ। सो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो या कोई कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।